हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागराज क्लासेस में। मैं संजीव मंडार एक बार फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी 5वीं क्लास लेकर आया हूं। देखिए, मैंने अपनी प्रत्येक क्लास में आपसे यही कहा है कि मुझे आपके माइंड पर काम करना है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि मुझे आपके माइंड पर काम करना है। और जब मैं आपके माइंड पर काम करूंगा, चीज़ों को डायरेक्ट आपके माइंड में पहुँचाऊँगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इसी क्रम में, इसी हम फेज में एक क्लास और अपने आगे करने जा रहे हैं। और वो जो क्लास होगी वो भी बेहतरीन क्लास होगी। तो देखिएगा, मैं 2 मिनट पहले आपको वो रिपीट करूंगा जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन क्लासेस को पूरे मन से देखिएगा। और मैं ये भी आपको कहता हूँ कि जिस तरीके से मैं मैप क्रिएट करता हूँ, आप भी इसी तरीके से अपने मैप क्रिएट कर पाएंगे। डेफिनेट तौर पर कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने भी प्रैक्टिस की है और आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि कितने बेहतरीन मैप आप बना पाएंगे। और उसी एग्जैक्ट लोकेशन को आप कहीं भी एकदम से क्रिएट करेंगे और उन चीज़ों को वास्तविक तौर पर समझने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा और मैप को अब इस तरीके से बनाया करूँगा। जब भी हम मैप करेंगे तो हम इंडिया को दोनों साइड बनाया करेंगे, ताकि हमें प्रशांत महासागर एक साथ दिखाई दे। ठीक है, ये वो वाली बेल्ट दोबारा इधर आ गई। ठीक, अब मैं बात करता हूँ मैंने आपको पढ़ाया क्या है। और मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ कि क्यों आप मेरी क्लास देखेंगे, औरों से डिफरेंट क्यों मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि देखो बेटा, ये एशिया है और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एशिया किस महाद्वीप से नहीं लगता। तो इसका आंसर था कि एशिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से बेटा नहीं लगता। ये बात हमने पढ़ी थी। और फिर हमने इसी क्रम में ये किया था कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया था कि ये अलास्का है, ये इधर कनाडा है इस तरीके से, फिर यूएसए और मेक्सिको। वैसे देखा जाए तो इसमें लगभग 23 के आसपास कंट्री मानते हैं हम, लेकिन 3 कंट्री मेन है इसमें, है ना। क्योंकि इसमें यहाँ लैटिन अमेरिका के भी कुछ कंट्री हैं, एल सल्वाडोर, निकोरागुआ, होंडुरास, पनामा, ये इस टाइप के कंट्री भी लैटिन अमेरिका में आते हैं ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है, ये इधर ऐसे, ये रूस है और रूस का ये राज्य है पूर्वी साइबेरिया। तो मैंने ये कहा था कि एशिया, भारत दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर ये एशिया है। एशिया उत्तरी अमेरिका से जो अलग होता है वो एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग। तो इस बेरिंग जल संधि को हमने अपनी क्लास 2 में पढ़ा था। ठीक, फिर हमने, ये एशिया है और ये अफ्रीका है, एशिया और अफ्रीका। ये एशिया अफ्रीका से किस जल संधि से अलग होता है? तो ये जल संधि थी बाब अल मंदेब। और बाब अल मंदेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये जल संधि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। हमने इसे अपनी क्लास 3 में पढ़ा था। फिर हमने क्लास 4 करी। क्लास 4 में हमने पढ़ा है यूरोप। यूरोप को अलग करने वाला ये यूराल पर्वत, ये यूराल नदी, ये कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, बोस्फोरस जल संधि, काला सागर, डार्डानेल्स जल संधि, मारमरा सागर और फिर एजियन सागर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से अपनी क्लास 4th में पढ़ी है ना। तो ये हमने पढ़ी है क्लास 4th में। आज क्लास 5 है हमारी। और 5वीं क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो यूरोप है ये अफ्रीका से कैसे अलग होता है, और ये जो एशिया है ये इस देश, इस महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से किस तरीके से अलग होता है। ये हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत मैं आपसे वो क्वेश्चन बताऊंगा जो दिल्ली पुलिस में लगातार 2 बार पूछा गया और बैक टू बैक वो किसी ना किसी एग्जाम में आ भी रहा है। तो बहुत सहजता से देखो, मेरा जो मेथड है वो औरों से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं इमेजिनेशन चाहता हूँ। भैया, मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो वो चीज़ दिखा दो, वो है कहाँ। और जब मैं एक बार उस चीज़ को देख लेता हूँ तो वहीं मैं पहुँच जाता हूँ, वहीं को मैं फील करता हूँ कि वाकई में ये चीज़ यहाँ है।
इसी के लिए मैं अपने हाथ से मैप बनाऊंगा और इसी के लिए कुछ इमेजिनेशन मेरे पास है, मैं उनके माध्यम से भी उस चीज को आपके माइंड में 100% पहुंचा दूंगा। मैं आज करंट का भी एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसे सेव करके नई स्लाइड से आपके साथ बात करता हूँ। देखो आज मुझे आपको क्या बताना है, मुझे इंडिया यानी कि एशिया के बारे में बात नहीं करनी, तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। मुझे जिस चीज़ के बारे में बात करनी है मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा, नीचे के हिस्से की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ठीक। अब देखो मैंने उस तरीके से ही चीज़ों को बनाया। ये है यूरोप, जिस तरीके की मुझे ज़रूरत है। तो बेटा बहुत अच्छे से एक बात समझना, ये एक देश है, इस देश का नाम है मोरक्को। क्या नाम है इसका? मोरक्को, राइट। ये किस महाद्वीप का है? ये है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक, और ये एक देश है, मैं इस देश को थोड़ा सा ब्लैक कलर से इंडिकेट करना चाह रहा हूं। ये बिल्कुल किनारे पर, ये बिल्कुल जितना मैंने ये ब्लैक किया, सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा। इसका नाम है डेनमार्क, सॉरी पुर्तगाल। इसका नाम क्या है? पुर्तगाल। और इसके अलावा ये जो बच रहा है ये है स्पेन। ठीक, अगर मैं कहूं तो पुर्तगाल केवल स्पेन से लगता है। ठीक, ये हो गया। फिर यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो सागर है, इस सागर को मैं कहता हूं बेटा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, बात ठीक है। और ये जो मैं अगर आपको वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये आपको बताया दक्षिण अमेरिका, मैंने छोटा बना दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और ये पूरा का पूरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर, जिसकी मैंने अपनी दूसरी क्लास में बात की थी और ये कहा था कि अटलांटिक महासागर एस फॉर्म में है। हमने पढ़ा था एकमात्र महासागर, तो इसे पानी मिल रहा है अटलांटिक से। अब मेरा जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है, ये प्लस का चिन्ह। इस प्लस के चिन्ह को मैं कहता हूं जिब्राल्टर जल संधि। मैं इसे क्या कहता हूं? जिब्राल्टर जल संधि। अब समझिए बेटे बात है क्या एक्चुअली। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी। वो हैबिट ये है कि कोई भी जल संधि जब भी आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सीधे शब्दों में सुने। जब भी किसी भी जल संधि को कहीं पर आप पढ़ें तो आप ये देखें कि जल भाग कौन से दो हैं जिन्हें वो जोड़ती है, और स्थल भाग कौन से में दो हैं जिन्हें वो अलग करती है। छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी कि अटलांटिक का पानी भूमध्य में जा रहा है और भूमध्य का पानी अटलांटिक में आ रहा है। और स्पेन को, स्पेन किसका देश है? यूरोप का। किससे अलग करती है? मोरक्को से। मोरक्को किसका है? अफ्रीका का। मोरक्को की राजधानी रबात है, ध्यान रखना रबात। अच्छा, मोरक्को में एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी का नाम है एटलस। और टोहबकल इसकी जो है, टोहबक्कल भी बोलते हैं, टोहकल भी बोलते हैं, वो इसकी हाईएस्ट पीक है। हो सकता है पूछ ले, लेकिन अभी मैं माउंटेन्स आपको नहीं पढ़ा रहा। अब मुझे क्या करना है, इसे डिटेल से थोड़ा बताना है जिब्राल्टर है क्या। तो मैं इसे प्लस यहां से करता हूं और मैं यहां अब दोबारा लिख रहा हूं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। अब बेटे जल संधि के बारे में आप समझिएगा। जब मैंने जिब्राल्टर जल संधि लिख दी तो मैंने ये कहा है कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ें तो ये जरूर पढ़ें कि वो जल पार्ट कौन सा है जिसे जोड़ती हैं, और वो स्थल पार्ट कौन सा है बेटे जिसे ये अलग करती हैं। तो अब देखिएगा, यह है जल संधि, यह है जल संधि भूमध्य सागर को, कौन सा सागर को बेटे? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से बेटे महासागर, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जोड़ती है, ठीक है। अच्छा, अलग किसे करती है? यही क्वेश्चन आना है, इसी की संभावना ज्यादा है।
यह जल संधि, यह जल संधि स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, किस महाद्वीप का देश है? यूरोप को मोरक्को यानी अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है बेटा, अब एक बात समझिएगा आप मेरी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये तो आप कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये भी आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि इस जल संधि को भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक, की चाबी या कुंजी, ये सारी चीज कही जाती हैं। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर की भूमध्य सागर की कुंजी, ये क्वेश्चन इस फेज में आता है। और क्यों कहा जाता है बेटा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये भी समझें कि वर्तमान समय में ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में जिब्राल्टर जल संधि है। अब मैं अगर इसे सेव करके आपको वापस उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाऊं, तो आप अब समझेंगे कि अगर आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिब्राल्टर से होकर ना गुजरे। कल हमने अपनी क्लास में ये बताया था कि लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये पूरा हिंद महासागर है। यहाँ मैंने आपको स्वेज नहर भी बताई थी बेटे, मिस्र में, यहाँ का पानी यहाँ जाता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये सारी चीजें रिपीट होंगी इस 20 क्लास में, सारी चीजें रिपीट होंगी। बस आप इतना ध्यान रखें कि ये भूमध्य सागर है, जिसमें विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी गिरती है। मैं रिपीट कराता रहूंगा ये चीजें। तो ये हो गया भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर जो है, अटलांटिक का पानी भूमध्य में और भूमध्य का पानी अटलांटिक में, किस जल संधि से? जिब्राल्टर से। अच्छा, मैं अगर आपको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाने के लिए एक इमेजिनेशन का प्रयोग करूं, तो शायद आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। देखिए, समझ रहे हैं, ये जो है इसे आप ध्यान से देखें और इसमें समझें। मैं 2-3 चीजें आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। देखो, आप ये देखें, ये क्या है? मेडिटेरियन सी, जिसे कहा गया भूमध्य सागर, ठीक। ये क्या है? ये है अटलांटिक। तो अटलांटिक, ये जो देश है, ये देश कौन सा है? स्पेन। अच्छा, ये देश कौन सा है? ये मोरक्को, ठीक, मोरक्को, यहाँ लिख रहा है मोरक्को, अगर नहीं भी दिख रहा होगा। और बेटे ये जो है, ये लिख रहा है, जिससे हमें मतलब है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अगर मैं पानी के जहाज से, क्रूज से जा रहा हूं, पहले तो क्रूज से ही जाते थे, तो मुझे इस सागर में जाने के लिए जिब्राल्टर से होकर गुजरना था। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को इस सागर का की कुंजी, इस सागर की इस सागर की चाबी और इस सागर का प्रवेश द्वार कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा आज का जो टॉपिक था वो ये था कि किस पॉइंट के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को हम यूरोप से अलग करते हैं। और इसी पॉइंट के तहत मैंने इस जल संधि को एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर और अपने हाथ से बनाकर आपको दिखा दी कि बेटे इसके 2 कंट्री, इधर स्पेन को अलग कर रहे हैं मोरक्को से, ठीक, और यानी कि हम यूरोप को अलग कर रहे हैं अफ्रीका से, और इधर हम अटलांटिक को जोड़ रहे हैं भूमध्य से, यानी कि मेडिटेरियन सी से। तो मैं नहीं मानता कि अब आपको जिब्राल्टर में कभी कोई दिक्कत आएगी, या इस पॉइंट में कभी कोई दिक्कत आएगी कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला बिंदु कौन सा है, ठीक। अब मैं अपने दूसरे जो मेरा टॉपिक है इसी में, मैं उस पर आ जाता हूं। अब देखिएगा, अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट मेरा ये है जो मुझे पढ़ाना है। अब मुझे आपको यहाँ कुछ चीज़ें बतानी हैं, और जब मैं यहाँ बताऊँगा तो इसके बारे में भी आप समझेंगे। मैंने आपको मोटी मोटी सी कई सारी बात बता दी। अभी हमने यहाँ जिब्राल्टर पढ़ी है, यूरोप के ऊपर पढ़ी है ना, लेकिन अब मुझे जिब्राल्टर के अलावा कुछ बताना है कि ये जावा, सुमात्रा, ये बोर्नियो
और बाली वगैरह बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे फैले हुए हैं। और ये भारत एशिया का एक देश है इंडोनेशिया, जिसके लगभग 13,500 आइलैंड्स हैं, उनका हिस्सा है। बोर्नियो भी, जावा भी, सुमात्रा भी। लेकिन एक यहाँ इस तरीके से आइलैंड है, और ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके बिल्कुल इस नोक के ऊपर ये आइलैंड देखने को मिलेगा। और इस नोक को एक प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप, ठीक है बेटे। इस केप यार्क प्रायद्वीप के ऊपर ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है पापुआ द्वीप। पापुआ द्वीप। अब मुझे पापुआ द्वीप आपको जो कराना, ये दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस जो है 2014 में भी और दिल्ली पुलिस 2018 में भी, दोनों में क्वेश्चन आया है। और दोनों में इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये कि जिस बच्चे को इसका पता था थोड़ा, उसने इसे कर दिया, नहीं तो समझ में ही नहीं आया कि उसने पूछ क्या लिया। मैं बता रहा हूँ ये है क्या क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि यहाँ एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो है नूक। नूक। और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधिकार में है। ये सीजीएल ने पूछा है कि भूगोल राजनीतिक तौर पर किसका हिस्सा है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा द्वीप है बेटे सबसे बड़ा विश्व का? ग्रीनलैंड। लेकिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पापुआ द्वीप। ये मुझे आपको बताना था। और खास बात इस पापुआ द्वीप की क्या है, अब मैं इसके लिए उसी एग्जैक्ट लोकेशन को क्रिएट कर लेता हूं। देखो आप समझेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप है, और मैं इसे थोड़ा सा बना लेता हूं इस तरीके से। इस द्वीप का नाम क्या है? पापुआ। पापुआ द्वीप, ठीक है बेटे। और इस पापुआ द्वीप को मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेता हूं ऐसे। अब इन दो हिस्सों में क्यों मैंने कन्वर्ट किया मैं ये बताता हूं। ये एक हिस्सा है और एक हिस्सा ये है, ठीक। तो ये बीच की इनकी रेड लाइन जो है ये बॉर्डर है। अच्छा, इसको मैं एक स्वतंत्र देश कहता हूं, स्वतंत्र देश। और ये जो स्वतंत्र देश है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पूरे देश का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी है, ठीक। अच्छा, ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे मैं कह रहा हूं इरियन जया। इरियन जया। और ये जो बेटा इरियन जया है, बेटा ध्यान से समझना, ये इंडोनेशिया का है। और खास बात यह है कि इंडोनेशिया किस महाद्वीप का है? एशिया का है। और अगर इंडोनेशिया एशिया का है और स्वतंत्र देश पापुआ न्यू गिनी किसका है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ओशियन महाद्वीप का है। ओशियन महाद्वीप का है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पापुआ द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो दो महाद्वीपों के अधिकार में है, दो महाद्वीपों के अधिकार क्षेत्र में है। और दो महाद्वीपों के दो देश इस पर हैं। इसका ये जो हिस्सा है जिसे मैं दोबारा इस तरीके से कर रहा हूं, ये हिस्सा इरियन जया कहलाता है। इरियन जया किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया है एशिया का। और इसके इस हिस्से पर एक अलग देश है, मैं इसे रिंग बनाता हूं। इस हिस्से को अलग देश कहा गया, स्वतंत्र देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। और ये ऑस्ट्रेलिया ओशियन महाद्वीप का हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये दो महाद्वीप है और ये दो देश हैं। और इन दो देशों के अधिकार में पापुआ है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड आइलैंड है। अब मैं इसे उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाऊंगा और आपको करंट का एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक। आप महसूस कर रहे होंगे निश्चित तौर पर कि वाकई में इमेजिनेशन के माध्यम से पढ़ने का फायदा क्या है। बात समझ रहे हैं? मुझे इमेजिनेशन ही आपको बताना है। तो देखिए, मैं इमेजिनेशन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। मैं पहली क्लास से कह रहा हूं कि मुझे आपके माइंड पर काम करना है। मुझे अपने स्टूडेंट को
उस लेवल पर लेकर जाना है कि उसका जो कॉन्फिडेंस हो वो ऐसा हो कि वर्ल्ड की प्रत्येक चीज को वो अपने हाथ से इंडिकेट कर पाए कि भैया ये चीज यहाँ है। बेवजह की बात नहीं, ये चीजें आपको किताबों में मिलेंगी नहीं। इन चीजों के लिए देखो हमने 10 साल संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं इन चीजों का हमने बहुत कंठस्थ किया है, बहुत याद किया है, तब जाकर हम इस लेवल पर पहुंचे कि आपको इन चीजों को उसी लोकेशन पर ले जाकर करा सकते हैं। इसीलिए हम चीजें भूलते नहीं है, आप भी नहीं भूलेंगे अगर आप कंटिन्यू इस तरीके से काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं पापुआ न्यू गिनी। तो ये आपके सामने आ गया पापुआ न्यू गिनी। ठीक, अब पापुआ न्यू गिनी के बारे में सुन लीजिए। इसे 2 कलर से इंडिकेट किया है। पहला कलर इसमें दिख रहा है मुझे थोड़ा सा डल कलर। ये जो कलर है, ये जो कलर है, ये कलर है इंडोनेशिया का। ठीक, और ये जो कलर है इससे इधर जो कलर है इस पे लिखा हुआ है पापुआ न्यू गिनी देश। ठीक, और ये इंडोनेशिया का इरियनजाया पार्ट है और ये भी इंडोनेशिया के लगभग ये सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, सेल्विस आइलैंड ये यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो आपको समय के साथ ये पता चलेगा। अच्छा, प्रशांत महासागर में है ये। अब मेरे लिए क्या जरूरी है, आप पापुआ न्यू गिनी को पहले से जानते हैं, ये इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया का वो केप यार्क प्रायद्वीप है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। मैं इससे भी अच्छी एक इमेज यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ देख लीजिए, ये भारत का पूर्वी भाग है, दिख रहा है, ये भारत का पूर्वी भाग है। और इस पूर्वी भाग में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये देख पा रहा हूँ कि ये अपना प्यारा भारत है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर ये इस तरीके से यहाँ है, ये जावा सुमात्रा आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है। ठीक, तो इसके बाद ये पापुआ है, ये यहाँ पापुआ है और इसे कलर से दिखा रखा है न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी। और इस पापुआ न्यू गिनी को हम यहाँ देख रहे हैं, इस पर 2 महाद्वीपों का कब्जा है। और मैं अब वो इमेज दिखाऊंगा जो इमेज सारी चीजों को आपको समझा देगी। अब ये इमेज आप देखें, बिल्कुल भारत दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर भारत हम स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर जो रेड कलर का है ये पापुआ न्यू गिनी देश है, जितना भी रेड कलर में हो रखा है। और ये जो इधर है ये सारा का सारा इंडोनेशिया का हिस्सा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक आदमी को, एक देश के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छूते हुए देखा होगा। जब वो उनके पैर छू रहे थे तो पूरे वर्ल्ड में ये बात हुई कि कहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए हैं। अब मैं आपको वो इमेज भी बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं इस देश के पीएम हैं, ठीक, उन्होंने जो है भारत के राष्ट्रपति के पैर छुए हैं, प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं। और वो तभी छुए हैं जब हम उन्हें देखते थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर थे। और पापुआ न्यू गिनी जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया के एकदम ऊपर है। और वहां जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। ठीक, मैं आपको इसका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आपको सर्च करके लिखना है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बिल्कुल ये बताएं कि सर इसका नाम ये है। आप जानते हैं पूरे न्यूज़ में ये छाया रहा, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर के फ्रंट पे हमें देखने को मिला, तो तभी मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया कि बेटा एशिया को हम ऑस्ट्रेलिया से इस आइलैंड पर भी अलग देखते हैं, यानी कि अलग अलग हिस्सेदारी है। और ये मैंने पापुआ की एग्जैक्ट लोकेशन बताई इंडिया के अकॉर्डिंग आपको। ये बिल्कुल वो पापुआ आइलैंड है जहां वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आइलैंड है। और ये मैंने आपको बताई जिब्राल्टर जल संधि, इधर स्पेन और इधर मोरक्को। तो ये मेरी 5वीं क्लास थी। आपसे मैंने प्रोमिस कर रखा है कि केवल 20 से 25 क्लास में वर्ल्ड की प्रत्येक नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, प्रत्येक जल संधि, प्रत्येक जलधारा, कोई भी घास का मैदान, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा स्थानीय पवने तक जो आप फील नहीं करेंगे। पढ़ाना एक अलग बात है, पढ़ा तो कोई भी देगा। मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को महसूस करें। आप ये सोचें कि मैं पोर्ट मोरेस्बी पर हूं, वहां की जो इस समय की कैपिटल है, मैं वहां हूं। आप ये महसूस करें कि है कहाँ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो मेरा तो मेथड यही है। कुछ बच्चों को ये महसूस हो रहा होगा कि नहीं ऐसे पढ़ना बहुत बेहतर है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, आप जो है उसे लाइक भी कीजिए। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि पापुआ न्यू गिनी देश के वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे। तो मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।